मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ब्रॉडकास्टर ने तुम्हारा नाम लिया है। आलिया ने सोनल की तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में कमजोरी साफ साफ झलक रही थी और चेहरा भी बुरी तरह मुरझाया हुआ था। सोनल की हालत भी सेम थी। उसने हैरानी से पूछा, "अ, सच में? हाँ, आई एम श्योर मैंने तुम्हारा ही नाम सुना है।" आलिया ने पूरे विश्वास के साथ कहा। अरे, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा या फिर किसी और सोनल को खोज रहा होगा। सोनल ने जवाब दिया। सालों पहले उसके मामा पापा की मौत हो चुकी थी और अब उसका कोई घर परिवार भी नहीं था। फिर उसे कौन इस तरह खोज सकता है? हाँ, मुझे तो अब याद भी नहीं है कि कब मेरे पापा मुझे स्कूल लेने आया करते थे, या ये किसी और को खोज रहा होगा। सोनल ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए हताशा भरी आवाज में कहा। आलिया ने रुआंसा होते हुए कहा, यार सोनल, मैं थक गई हूँ बाथरूम दौड़ते दौड़ते। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बॉडी में से सारी ताकत खींच के निकाल ली है। सोनल का ये सुनकर रोने का मन हो रहा था। आई एम सॉरी आलिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई है। दरअसल कल रात रोज की ही तरह बहुत सारा खाना बच गया था। उसे दोबारा गर्म कर सोनल रोज की ही तरह कॉलेज लेकर आ गई थी, मगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से शायद खाना खराब हो गया था। दोनों में से किसी का भी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया और उन्होंने वो खाना खा लिया, जिसका नतीजा हुआ दोपहर की क्लासेस के बाद उन दोनों के ही पेट में दर्द शुरू हो गया। क्लासेस में ही उन्हें उल्टियां होने लगी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर दोनों को तुरंत कैंपस के हॉस्पिटल में ले जाया गया। लगातार उल्टियों और दस्त की वजह से उनके अंदर अब खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। डॉक्टर ने दोनों को इमीडिएटली ड्रिप लगा दी थी। ओह, बस बस, ज्यादा मत बोल अभी, आलिया ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा। ये सब वेदर की गलती है, दिखाई नहीं दे रहा आज कितनी गर्मी है। खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, आलिया ने उसका गिल्ट समझते हुए कहा। फिर भी मुझे माफ कर दे आलिया, मेरी ही गलती है सब, वो धीरे से बड़बड़ाई। उसने घड़ी पर एक नजर मारी। 7:30 बज रहे थे। उसने अपने पास पड़े अपने फोन को हाथ में लेकर देखा। बैटरी डेड हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए फोन वापस रख दिया। उसे सोचकर ही घबराहट हो रही थी कि सिद्धार्थ इस वक्त कितने गुस्से में होगा। पता नहीं वो उसे घर में घुसने भी देगा या नहीं। उसके पास सिद्धार्थ का नंबर भी नहीं था। एटलीस्ट वो उसे इन्फॉर्म कर देती कि आज वो घर नहीं आ पाएगी। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोच रही थी, उतनी ज्यादा उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। आखिर में तंग आकर उसने चादर से खुद को कवर करते हुए सोचा, ये सब बातें कल सुबह सोच लूंगी, फिलहाल चुपचाप सो जाना ही बेहतर है। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि कॉरिडोर में से उसे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ये आवाज धीरे धीरे करीब और करीब आती जा रही थी और आखिरकार उसके बेड के पास आकर रुक गई। उसने उचकाते हुए अपनी आंखें खोल दी और सामने जो चेहरा दिखा, उसे देखते ही उसकी आंखें और मुंह दोनों ही खुले रह गए। हाँ? सिद्धार्थ, ये यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? और अगर आ भी गया तो वो उसके पास तक कैसे पहुंच गया है? सिद्धार्थ आश्चर्य से उसे वहां हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ देख रहा था। उसने एक नजर साथ में लगी ड्रिप पर डाली और अपने गुस्से और इरिटेशन को किसी तरह दबाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? सोनल उसे वहां देखकर अब तक शॉक थी। उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। सिद्धार्थ को वहां तक जो डॉक्टर लेकर आया था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोनल और उनकी फ्रेंड आलिया दोनों को डायरिया हुआ है। खराब खाना खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। सोनल अब बिल्कुल हेल्पलेस होकर छत की तरफ देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में चादर को कसकर दबाया हुआ था। डायरिया के कारण कुछ देर पहले तक जो चेहरा सफेद पड़ गया था, वो अब एम्बैरेसमेंट के कारण बिल्कुल लाल हो गया था। डॉक्टर ने आगे कहा,
अब खाना बहुत ज्यादा देर का बना हुआ होगा। इतनी गर्मी में वैसे भी खाना आसानी से खराब हो जाता है, तो इस मौसम में फूड पॉइजनिंग होना आम बात है। दोपहर में जब इन दोनों को मेरे पास लाया गया था, तब इन्हें लगातार दस्त हो रहे थे। अभी ये पहले से बेहतर हैं, सो मैंने इन्हें ड्रिप लगा दी है। ओह ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से हाथ मिलाया। दैट्स माय ड्यूटी, कहते हुए डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही आलिया की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी, जो अब उसके बेड के बिल्कुल करीब खड़ा था। सिद्धार्थ को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एक्साइटमेंट से भरकर चिल्लाते चिल्लाते वो रुक गई। "हाँ, सोनल, ये तो।" सिद्धार्थ ने एक नजर उसे देखा तो वो सकपकाकर चुप होती हुई बोली, ये ये शायद वही है जो ब्रॉडकास्टिंग रूम से मैसेज दे रहे थे। डायरिया के कारण सोनल इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे वैसे भी उस वक्त स्पीकर से आती हुई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। ना ही उसे अभी आलिया की कोई बात समझ में आ रही थी। वो तो बस इस बात से परेशान थी कि सिद्धार्थ यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या करने आया है। क्या वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, ताकि सोनल आज भी उसके लिए खाना बना कर दे। सोनल ने बड़ी मुश्किल से ताकत जुटाकर पूछा, "अ, अ, तुमने खाना खाया क्या? माफ करना, पर आज शायद मैं खाना नहीं बना पाऊंगी।" सोनल ने हिचकिचाते हुए कहा।